अगले दिन पढ़ाया गया था, गुड मॉर्निंग बच्चों, अगले दिन पढ़ाया गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये चैप्टर है और इसके बारे में बताया गया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होते हैं, ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं। कहेंगे कि चुंबकीय, थोड़ा सा परिभाषा जानते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाले, चुंबकीय क्षेत्र में किसी तल से लंबवत गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उस पृष्ठ से परिबद्ध या फिर बद्ध से गुजरने वाले को हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका यह जो है अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि है। इसके लिए सूत्र भी हुआ था बी ए कॉस थीटा, ठीक है, ये हुआ था। अब इसके बाद इतना तक हुआ था, इसके 3 स्थितियां भी बताया गया था, तीनों स्थितियां हुआ था। अब इसके बाद इसके यूनिट निकालेंगे, क्या निकालेंगे हम, यूनिट, ठीक है, यूनिट दिखाएंगे 5b का। तो 5b बराबर ये सूत्र लिखे हैं बी ए कॉस थीटा। बी का यूनिट रखेंगे तो कितना हो जाएंगे, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। अब चूंकि यह जो एक क्षेत्रफल है, एरिया है, तो एरिया का मात्रक क्या होंगे, मीटर स्क्वायर। और इसको हम क्या लिखेंगे, काश का, देखिए जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं उसका मात्रक नहीं होता है, यानी काश का मात्रक नहीं होंगे, यह कट जाएंगे इससे, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ठीक है, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर, ठीक, यह करेंगे। या फिर इसका मात्रक क्या लिखेंगे, वेबर, और इसे तोड़ना चाहे तोड़ सकते हैं न्यूटन को, चलिए इसका यह सही, इसका ऐसा ही मात्रक वेबर भी होता है, ठीक है, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेबर भी होता है, ठीक है, ये दिखाएंगे। अब उसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे, डायमेंशन, क्या निकालेंगे, डायमेंशन की बात करेंगे तो 5b बराबर बी ए कॉस थीटा। बी का डायमेंशन क्या होंगे जी, अच्छा इसमें एक लाइन और दिखाइएगा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक होता है, सीजीएस पद्धति में इसको दिखा दीजिएगा, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक मैक्सवेल होता है, क्या होता है, मैक्सवेल, मैक्सवेल होता है, ठीक है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, मैक्सवेल होता है, ठीक है। अब इसका क्या दिखाएंगे, डायमेंशन, डायमेंशन में दिखाएंगे 5b बराबर बी ए कॉस थीटा। आप देखिए इसमें बी का डायमेंशन क्या होंगे, एम टी के पावर -2, ए के पावर -1, ये कहाँ से होंगे, सही बोल रहे हो, फिर से देखिए बी का मतलब ये होंगे एम एल टी के पावर -2 एल स्क्वायर, ये आएंगे शायद, ये ना, यही तो कह रहे,
इस सूत्र से आप देख लीजिए निकालें, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1, ये किसका बीमा हो गया, बी का, और ए का लिखेंगे तो क्या होगा, एल स्क्वायर। काश थीटा का बीमा जो है क्या होंगे, काश थीटा का बीमा नहीं होगा। जितने भी त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं उसका मात्रक और बीमा दोनों नहीं होते, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे इसको, एम, देखिए यल स्क्वायर है ना, यल घाते 4 ए घाते -2 ए घाते -1, ठीक। ये लिखिए बीमा, पुनः देखिए बीमा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया था यहाँ पे, बी का बीमा एम टी के पावर -2 ए के पावर -1, ठीक है, और क्षेत्रफल ए का एल स्क्वायर, तो इसको हम क्या दिखाएंगे, एम एल स्क्वायर टी के पावर -2 ए के पावर -1, ठीक, ये दिखाएंगे। अब उसके बाद इसका हम क्या निकालेंगे सूत्र, इसी सूत्र पे हम सवाल बोलते हैं, दिखाएंगे, क्वेश्चन लिखिएगा। हम्म, 2.8 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 × 50 सेमी स्क्वायर का एक फ्रेम रखा गया है, का एक फ्रेम रखा गया है जो चुंबकीय क्षेत्र से जो चुंबकीय क्षेत्र से 30 अंश के कोण पर है, 30 अंश के कोण पर है, ठीक है, 30 अंश के कोण पर है। तो फ्रेम से गुजरने वाले तो फ्रेम से तो फ्रेम से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, चुंबकीय फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फ्रेम से गुजरने वाले, थोड़ा बहुत त्रुटि होता तो लहा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में दिखाएंगे, ठीक है। पहले मान जो जो दिया लिख लीजिए, बी का मान दिया है ना, गिवन डेट, ठीक है। इसमें जो जो मान दिया है उसे हम क्या करेंगे, आसानी से लिख लेंगे। तो बी का मान कितना है, 2.8 टेस्ला, ठीक, और एरिया कितना है, 10
और 10 गुणे 50 ना, इतना सेमी स्क्वायर है। इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 500। सेमी को आप लिख देंगे 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा ना। हाँ तो सेमी स्क्वायर है तो 10⁻⁴, एक सेमी बराबर होता है 1/100 मीटर के। चूंकि सेमी स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर देंगे ना। तो इसको हम क्या कर देंगे, देखिए 2 जीरो तो हटा देंगे, यानी 5 इंटू 10⁻² मीटर स्क्वायर। ठीक, ये का मान, और थीटा का मान कितना दिया है 30 अंश। तो 5 का मान पूछ रहा है, 5 का मान। तो 5 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए 5 बराबर जो सूत्र होता है बी ए कॉस थीटा। बी का मान रखेंगे 2.8 मल्टीप्लाई 5 इंटू 10⁻², और फिर इंटू कास 30 कर देंगे। ठीक है, इसका गुणा कर दीजिए, 5 × 8 = 40। ठीक है, फिर 5 दूना 10, 4 14 हो जाएंगे ना, 140 आएंगे। तो एक अंक पे दशमलव लगा दिए। और ये 10⁻², 5 × 8 = 40, 4 5 दूना 10 24। काश 30 अंश का मान कितना होंगे, रूट में 3/2, 2 से काटेंगे 7 होगा, यानी 7 रूट में 3 10⁻²। इसका 7 ठीक है, लेकिन रूट में 3 का मान कितना रखेंगे 1.732 10⁻²। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 1 22, 7 सते 49, 2 51, 7 कम्मा 7, 7 5 कितना होंगे 13, 7 7 5 12, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे ना, 10⁻², इतना इतना बेबर आएंगे। ठीक है, यही क्या होगा आंसर। ठीक, लगा लीजिए।